brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। प्रदेश में यूं तो निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है, उनको लेकर दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी बैठकें कर रही हैं, लेकिन प्रदेश में निकाय चुनाव से ज्यादा चर्चा है अनिल विज की। और चर्चा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया। उनकी जो बीते दिनों बयानबाजी रही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली को लेकर और हरियाणा की भाजपा सरकार को लेकर, इस पर उन्हें पार्टी ने शोकॉज नोटिस दिया। 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया था और आज उस शोकॉज नोटिस का तीसरा और आखिरी दिन है। आज अनिल विज को जवाब देना है। अनिल विज पिछले 3 दिनों से बेंगलोर थे। कल शाम जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लौटे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, किस तरीके से वो वहां पर सुरक्षा में तैनात जवानों का सलाम रिसीव कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं और फिर वो मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जमावड़ा लगा था। जैसे ही ये खबर फैली कि विज शाम को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं तो वहां पर पत्रकारों की भारी भीड़ जुट गई। हर कोई अनिल विज के मुंह से उस शोकॉज नोटिस पर कुछ सुनना चाह रहा था, उनकी प्रतिक्रिया चाह रहा था। विज बाहर आए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा और फिर हाईकमान को अपना जवाब दूंगा। अनिल विज ने यहां पर कई महत्वपूर्ण बातें कही। छोटा सा उन्होंने बयान दिया, लेकिन अपने इस बयान में अगर उनके इस बयान को आप डिकोड करेंगे तो आप पाएंगे कि इस बयान में कई सारे मैसेज छिपे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये शोकॉज नोटिस उन्हें खुद मीडिया के माध्यम से मिला है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अनिल विज ये कहना चाह रहे हैं कि शोकॉज नोटिस उन तक पहुंचाया जाना था, इस चीज को मीडिया में आने दिया गया, इस चीज को मीडिया में प्रसारित किया गया। इसके पीछे मंशा क्या है, यानी कि वो इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वो अपना जवाब मीडिया के सामने नहीं देंगे। जब उन्हें जवाब देना होगा तो वो अपना लिखित जवाब पार्टी हाईकमान को भेजेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात पर जरूर सवाल उठा दिया है कि उनको जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया वो मीडिया के थ्रू क्यों दिया गया, मीडिया में इस बात का प्रचार क्यों किया गया, इसके पीछे पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है। और जो बात अनिल विज अपने बयान में कह रहे हैं कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, मस्त आराम से अपने घर जाके सोऊंगा, उसके बाद जवाब दूंगा, तो उनके इस अंदाज से भी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अनिल विज किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। भले ही पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया हो, लेकिन गब्बर अभी भी अपने टोरे में है, अपने पुराने अंदाज में बने हुए हैं। आगे की कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप अनिल विज का एक बार ये बयान सुनिए जो कल उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद दिया था। ये अब आपको थोड़ा बताना, अब शो का नोटिस भी आपके माध्यम से सामने आया और अब जवाब आपके माध्यम से थोड़ा देना मैंने पार्टी को देना। मैं 3 दिन से बेंगलुरु में था, मैं वहां से आया हूँ, घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, बैठकर मैं जवाब लिख दूंगा और हाईकमान को भेजूंगा। मुझे नहीं पता क्या किसकी सहमति से। तो आपने अनिल विज को सुना और हमने आपको अनिल विज का बयान समझाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ मीडिया के सामने नहीं कहा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस शोकॉज नोटिस के मीडिया में प्रसारित होने पर और मीडिया के थ्रू उनको मिलने पर सवाल उठाए हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन इसी बीच कल दिल्ली में 2 बड़ी घटनाएं हुई जिनको अनिल विज के इस पूरे प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली दोनों कल दिल्ली थे। सीएम नायब सैनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी कल उनकी मुलाकात हुई है। तो वहीं मोहनलाल बड़ोली ने भी कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात की है। इन मुलाकातों का भी अनिल विज के पूरे इस विवाद से कनेक्शन बताया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि हाईकमान से चर्चा की गई है, मनोहर लाल खट्टर से भी चर्चा की गई है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से सर्वे सर्वा माने जाते हैं। उन्हीं के इशारों पर बहुत सी चीजें हरियाणा में डिसाइड होती है। तो कल नायब सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, वहां पर अनिल विज के मुद्दे पर बात की गई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अनिल विज को शोकॉज नोटिस दिया गया, उससे पहले भी राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श किया गया था और उसके बाद ही उन्हें ये नोटिस दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अनिल विज अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उनके अलावा महाराष्ट्र की बड़े बीजेपी के नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा, इनको भी शोकॉज नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
मतलब साफ है कि दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में है और पार्टी ये बताना चाहती है कि कोई भी नेता कितना ही बड़ा हो, कितना ही अपने आप को तुर्रम खां समझता हो, अगर उसने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की, अगर उसने भाजपा की सरकार के खिलाफ बयानबाजी की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उससे जवाब मांगा जाएगा। और इसी का नतीजा यह है कि हरियाणा में अनिल विज को, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे को और राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को शोकॉज नोटिस दिया गया है और ये तीनों ही अपने अपने राज्यों के कद्दावर नेता हैं। अब बात करते हैं कि अनिल विज के इस मामले का निपटारा क्या हो सकता है, किस तरह की चर्चा चल रही है। तो इसमें दो संभावनाएं जताई जा रही है। सबसे पहली संभावना तो यह है कि अनिल विज स्वयं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। अनिल विज ये कह चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो उनसे मंत्री पद छीन सकते हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटी और उनकी विधायकी नहीं छीनी जा सकती। मतलब साफ है कि गब्बर खुद से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं और वो अंत तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। दूसरी संभावना यह जताई जा रही है कि अनिल विज को शोकॉज नोटिस जारी करके पार्टी के दूसरे नेताओं को जो सर उठाने की हिम्मत रखते हैं या जो अपनी ही सरकार को क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हैं, उनको एक तरीके से यह डर दिखाया गया है कि यदि आपने इस तरह का कुछ करने की कोशिश की तो जब हम अगर अनिल विज से जवाब मांग सकते हैं तो आपसे तो जरूर जवाब मांगा जा सकता है और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बेहद मजबूत स्थिति में है, ऐसे में अनिल विज को पार्टी स्वयं भी मंत्री पद से बर्खास्त कर सकती है, यानी कि नायब सैनी उनका मंत्री पद छीन सकते हैं। तो ये दो संभावनाएं जताई जा रही है। आपको क्या लगता है अनिल विज के इस प्रकरण में क्या होगा? और जब आज वो लिखित में अपना जवाब देंगे हाईकमान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव हरवाने की जो साजिश रची पार्टी के ही नेताओं ने, उनको मैं लिखूंगा, उनको कंपाइल करूंगा और फिर हाईकमान को अपना जवाब भेजूंगा। तो इस जवाब के बाद पार्टी हाईकमान क्या डिसाइड लेगा और अनिल विज की राजनीति आपको आगे किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।